हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राघव ई लर्निंग पे। और दोस्तों, आज का ये वीडियो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का ये वीडियो है हमारी प्रमुख औषधियों, पौधों व वनस्पतियों के वानस्पतिक नाम के बारे में। ठीक है, हमारे कुछ भाइयों ने कमेंट करा था कि भाई औषधि पौधों के जो वनस्पतिक नाम है उनको ऊपर भी एक वीडियो बना दो। वो भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और हम सभी लोग जानते हैं हमारा एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है परीक्षा में बैक से हमें बचाने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों ये वीडियो आज हम लेके आए हैं प्रमुख औषधियों के वनस्पतिक नाम के बारे में। और ये वीडियो दोस्तों आपकी 7th सेमेस्टर ही नहीं, 7th के साथ साथ आपके एग्रीकल्चर BSc के जितने भी सेमेस्टर हैं सबके लिए आपकी बहुत ज़्यादा कारगर रहेगी। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी आपके सभी सेमेस्टर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बार आपसे कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बाद में करना जब आप वीडियो को पूरा देख लेना। ठीक है, अभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर वीडियोस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं BSc एग्रीकल्चर के ऊपर, वो आपको उनकी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है राघव पाठक और शुरू करते हैं आज का वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 ऐसी महत्वपूर्ण औषधीय पौधों के वानस्पतिक नाम के बारे में। ठीक है, वैसे तो बहुत ज़्यादा पौधे हैं जिनके वानस्पतिक नाम आपको याद करने हैं, लेकिन जो परीक्षाओं में लगभग एवरेज, ठीक है, एवरेज स्कोर इनका पूछे जाने का ज़्यादा है। अक्सर कर परीक्षाओं में यही पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम यही टॉप 20 ढूंढ के लाए हैं और आपके सामने ये प्रदर्शित हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला दोस्तों आपका है सौंफ। इसको इंग्लिश में कहते हैं फेनुग्रीक। ठीक है, और इसका वानस्पतिक नाम क्या है? फेनिकुलम वुल्गेर। ठीक है, फेनिकुलम वुल्गेर। पहला दोस्तों आपका सौंफ है फेनुग्रीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं और इसका वानस्पतिक नाम है फेनिकुलम वुल्गेर। ठीक है, दूसरा दोस्तों देखते हैं। दूसरा है आपका अदरक। ठीक है, अदरक को इंग्लिश में जिंजर कहते हैं, ये आपने बचपन में याद किया होगा और इसी से मिलता जुलता इसका वानस्पतिक नाम है। और इसका ही नहीं, जितने भी आपके पौधे हैं सबका वानस्पतिक नाम उनके इंग्लिश नामों से मैच करता है। ठीक है, तो इसका जिंजर का है, अदरक का है जिंजिबर ऑफिसिनेल। ठीक है, जिंजिबर ऑफिसिनेल। तो आपको पता होगा दोस्तों अदरक के यूज़, तो आपको पता ही है कि क्या क्या यूज़ हैं अदरक के। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों आपका कोरिएंडर। ठीक है, कोरिएंडर माने धनिया। ठीक है, अगला आपका धनिया है। और धनिया को वानस्पतिक नाम क्या होता है धनिया का? धनिया को इंग्लिश में कोरिएंडर कहते हैं। ठीक है, और इसका वानस्पतिक नाम है कोरिएंड्रम सेटाइवम। ठीक है, कोरिएंड्रम सेटाइवम इसका वानस्पतिक नाम है। अगला चलते हैं दोस्तों। अगला आपका है मेथी। ठीक है, और मेथी को इंग्लिश में फिनेल कहते हैं। ठीक है, फिनेल मीन्स मेथी होता है। और इसका जो वानस्पतिक नाम है वो दोस्तों है ट्राइगोनिला फोइनम ग्रेकम। ठीक है, या ग्रेसम, जो भी आप पढ़ें, तो इसका वानस्पतिक नाम हो गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है आपका जीरा। ठीक है, जीरा का होता है क्यूमिन, इंग्लिश में बोले तो क्यूमिन, और इसका वानस्पतिक नाम अगर देखें तो वह है क्यूमिनम साइमिनम। ठीक है, क्यूमिनम साइमिनम इसका वानस्पतिक नाम है किसका? जीरा का। ठीक है, और जीरा की इंग्लिश क्या होती है? क्यूमिन। लेकिन वहीं ये रहा जीरा, ये रहा आपका क्यूमिनम साइमिनम। ठीक है, और अगर वहीं काला जीरा की बात करें, ठीक है, एक हो गया आपका जीरा और एक हो गया आपका काला जीरा। तो काला जीरा को इंग्लिश में बोले तो ब्लैक क्यूमिन, और इसका अगर वानस्पतिक नाम देखें तो आपका हो जाएगा दोस्तों निगेला सेटाइवा। ठीक है, नाइजेला सेटाइवा या निगेला सेटाइवा, जो भी आप पढ़ें। ठीक है, इंग्लिश है। हम लोग दा को, कोई लोग THE को इस प्रकार इसको दा पढ़ते हैं, कोई लोग इसको दी पढ़ते हैं। ठीक है, अपना अपना मैटर है, आप कैसे पढ़ते हैं। आप समझ जाएं कि इसका ये होता है। ठीक है, मेन पॉइंट यहाँ पे है, बातों में क्या रखा है। ठीक है, अक्सर कर लोग कहते हैं बातों में क्या रखा है, भावनाओं को समझिए। तो ऐसे ही आप समझ जाइए कि किसका क्या होता है। ठीक है, बाकी आप अपने मन से जो पढ़ें वो पढ़ें। ठीक है,
अगला दोस्तों है सर्पगंधा, और सर्पगंधा की इंग्लिश भी सर्पगंधा ही होती है। और अब मैंने मेडिसिन वाले वीडियोज़ में आपको बताया था कि सर्पगंधा की जो जड़ें हैं वो काम में आती हैं, और इसका रेवोल्फिया सर्पेंटिना होता है, ठीक है, रेवोल्फिया सर्पेंटिना इसका होता है, ठीक है, वानस्पतिक नाम, ठीक है, रेवोल्फिया सर्पेंटिना इसका होता है, ठीक है। इसमें सर्पेंटाइन व रिसरपाइन, ठीक है, सर्पेंटाइन और रिसरपाइन, आई रिपीट, सर्पेंटाइन और रिसरपाइन, ये दो तत्व सर्पगंधा में पाए जाते हैं, आप बिल्कुल याद रखिएगा। और अगर ये आपको नहीं जानकारी है कि किसमें क्या पाया जाता है तो आप हमारे पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं, ठीक है, मेडिसिनल वाले जो वीडियोज़ हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें आप देख सकते हैं। अगला दोस्तों देखते हैं, अगला है आपका बेलाडोना, ठीक है। तो बेलाडोना की इंग्लिश भी होती है बेलाडोना, और इसका जो वानस्पतिक नाम है वो क्या होता है, एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। इसमें एट्रोपा जो नाम है, इससे इसमें जो तत्व पाया जाता है एट्रोपाइन, ठीक है, इसमें एट्रोपाइन पाया जाता है बेलाडोना में। और आगे चलते दोस्तों, अगला है अश्वगंधा। तो सबसे पहले अश्वगंधा के बारे में लोग बात करेंगे, 9 नंबर वाला है, ठीक है। अश्वगंधा को इंग्लिश में भी अश्वगंधा कहते हैं, और इसको अश्वगंधा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जड़ों में अश्व जैसी यानी घोड़े जैसी गंध आती है, पहली बात। दूसरी बात, अश्वगंधा की जब जड़ों में घोड़े जैसी गंध आती है, इसका मतलब इसकी यूजफुल पार्ट जो है इस प्लांट का वो है जड़, ठीक है, रूट्स। और इसका जो वानस्पतिक नाम है दोस्तों वो है विथेनिया सोमनीफेरा, ठीक है। तो इसमें विथेनिन और सोमनीफेरिन, ठीक है, इससे विथेनिन और इससे सोमनीफेरिन दो प्रकार के तत्व इसमें आपको पाए जाते हैं, एक विथेनिन एक सोमनीफेरिन, ठीक है। और अश्वगंधा की इंग्लिश में भी अश्वगंधा होता है, और विथेनिया सोमनीफेरा इसका वानस्पतिक नाम होता है, ठीक है। और आगे चलते दोस्तों, अगला दोस्तों आपका है अफीम, ठीक है। तो अफीम का अफीम ही लिखते हैं, लेकिन ये आपको ओपीएम दिख रहा होगा, ये अफीम लिखा है, ठीक है। और इसका पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है, पेपेवर सोमनीफेरम इसका अफीम का वानस्पतिक नाम होता है, ठीक है। ये पेपेवेरेसी कुल का एक पौधा है, ठीक है। आगे चलते हैं, और अफीम का आपको पता है दोस्तों, पुराने समय में जब हमारी चिकित्सा जब होती थी तो उसमें निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। लेकिन हमारे आजकल डॉक्टरी लाइन जो है बहुत आगे निकल चुकी है, जैसा कि हम सभी को पता है, और तरह तरह के इंजेक्शंस वगैरह हैं जिससे डॉक्टर हमें हमारे उस जगह को निश्चेतना उसमें पिला देता है, ठीक है, यानी हमको बेहोश कर देता है। या हमारे उस पहले तो क्या था कि आदमी को पूरा बेहोश किया जाता था, ठीक है, और अब क्या है दोस्तों, जैसे आपका हाथ का ऑपरेशन करना है तो आपका सिर्फ, जैसे उंगली का करना है तो आपकी सिर्फ उंगली ही, उतनी ही उंगली आपकी निश्चेतक की जाएगी, उतनी में निश्चेतक का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, और वही उतनी पार्ट आपका चेतनाहीन हो जाएगा, उसमें आपका ऑपरेशन वगैरह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले दोस्तों ये हमारी अफीम ही थी जो हम सबको दर्द से मुक्ति देती, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला दोस्तों आपका कुनैन, ठीक है। कुनैन का क्या होता है, इंग्लिश भी कुनैन होती है, और सिनकोना ऑफिसिनेल्स, ठीक है, सिनकोना ऑफिसिनेल्स, ये कुनैन का बॉटेनिकल नेम यानी वानस्पतिक नाम होता है, ठीक है। अगला दोस्तों देखेंगे आंवला, ठीक है, आंवला इम्बिक, इंग्लिश में बोले तो इम्बिक, ठीक है। और आंवला का दोस्तों जो वनस्पतिक नाम है वो होता है फाइलेंथस इम्बेलिका, ठीक है, फाइलेंथस इम्बेलिका आंवला का वनस्पतिक नाम होता है, ठीक है। और आंवला का यूज़ तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, धतूरा। धतूरा को दोस्तों थॉर्न एप्पल कहते हैं, आप बिल्कुल याद रखिएगा, इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, धतूरा वाला, ठीक है, क्योंकि इसको थॉर्न एप्पल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हम सबको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। ये एप्पल से हम लोग कोई सेब टाइप का समझेंगे, ठीक है, इसीलिए इसका नाम थॉर्न एप्पल है, उसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और धतूरा स्ट्रामोनियम इसका वानस्पतिक नाम होता है, ठीक है, धतूरा स्ट्रामोनियम, ठीक है, धतूरे से धतूरा स्ट्रामोनियम आप समझ ही जाएंगे, तो मुझे लगता है आप सही टिक करेंगे, धतूरा बोले तो धतूरा स्ट्रामोनियम बॉटेनिकल नेम, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, तुलसी सबके घर में पाई जाती है तुलसी, और दोस्तों ये इतनी गुणकारी होती है, जुकाम है, बुखार है आपका, मतलब आपको कोई भी बीमारी है, ये आपका एक तरह से सब में काम आती है, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में बोले तो होली बेसिल कहते हैं, ठीक है, और हम लोग इसको एक पवित्र पौधा भी मानते हैं, ठीक है, हमारे घरों में इसकी पूजा भी की जाती है, और इसका एक औषधि महत्व भी है। और दोस्तों आपको पता है ये घर के आंगन में इसलिए लगाई जाती है, हमारे पूर्वज बहुत ही ज़्यादा, मैं समझूंगा वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे,
और उन्होंने हम लोगों को कुछ चीज़ों से इस प्रकार हम लोगों को वो अटैच कर गए कि उन चीज़ों को हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता था कि हम लोग अपनी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा बढ़ाएंगे कि हम धीरे धीरे सब चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। इसीलिए उन्होंने तुलसी को, मैं बोलती है इसमें भगवान है, ठीक है। एक मैटर अगर साइंटिफिक रीजन से देखें तो तुलसी जो है वो अपने आसपास की जो जहरीली गैसें हैं उनको ख़त्म करती है और ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देती है, ठीक है। तो सबके गांव में अपने अपने घरों में तुलसी होगी, अगर नहीं है तो आप सब लोग यार एक एक पौधा लगा लो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको एक और उदाहरण देना चाहूँगा, आपने देखा होगा पीपल, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था ऑक्सीजन की मारामारी पड़ रही थी, ठीक है, चारों तरफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तो आपको बता दूं दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पीपल में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, ठीक है। अब देवी देवता उसमें हर पीपल में निवास करते हैं, ठीक है। ये हम सबको बताया गया, सिखाया गया, हम सब इसी पे विश्वास करते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा रीज़न है दोस्तों, आपको पता है जो पीपल का वृक्ष है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ठीक है। 24 घंटे 24 आवर्स ए डे, ठीक है, ऑक्सीजन देता रहता है। तो अब समझिए आप, अगर पीपल का वृक्ष भी हम लोग काट देते, अगर पीपल के वृक्षों की भी कमी हो जाती पृथ्वी पे, तो मुझे लगता है ऑक्सीजन हम लोग को इतनी ठीक ठाक मिल पाती, ठीक है, आप सबको पता ही है। तो देखिए वो हम लोगों को एक साइंटिफिक रीजन के तौर पे उन्होंने इस चीज़ को देखा और एक आप समझिए मतलब धर्म के साथ उसको जोड़ दिया, जिससे कि हम लोग उसको कभी ख़त्म नहीं करेंगे और पृथ्वी हमारी बची रहेगी। ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट चीज़ वो हम लोगों को बता के गए हैं, ठीक है, और किस प्रकार जोड़ के गए हैं हम लोगों को। तो यार 1 लाख तो इसीलिए मार दो, ये बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल गई। आगे चलते हैं। एलोवेरा, ठीक है, एलोवेरा के नाम से सब लोग समझ गए होंगे। एलोए बारबेंटेसिस इसका वानस्पतिक नाम होता है, ठीक है। क्या होता है? एलोए बारबेंटेसिस, और एलोवेरा का इंग्लिश में भी एलोवेरा कहते हैं। और दोस्तों इसका एक नाम और होता है, आप भूल मत जाइएगा, आपने मेडिसिन वाले वीडियोज में देखा होगा, ग्वारपाठा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ग्वारपाठा। तो ग्वारपाठा से कई हमारे भाई ग्वारपाठा नहीं समझ पाएंगे, तो आप समझ जाइए कि ग्वारपाठा ही एलोवेरा है, ठीक है। ग्वारपाठा ही हमारा एलोवेरा होता है। और एलोए बारबेंटेसिस इसका बॉटनिकल नेम होता है। तो एलोए से एलोइन, ठीक है, एलोए से एलोइन, और ये बारबेलोइन, ठीक है, 2 प्रकार के तत्व इसमें पाए जाते हैं एलोवेरा में, एलोइन और बारबेलोइन, ठीक है। आगे चलते हैं। लहसुन, गार्लिक एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है दोस्तों। लहसुन और प्याज ये दोनों हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। लहसुन जो है एलम सटाइवम, ठीक है, एलम सटाइवम इसका बॉटनिकल नेम होता है, और गार्लिक इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। सफ़ेद मूसली, इसको दोस्तों दूसरी शिलाजीत, ठीक है, दूसरी शिलाजीत इसको कहते हैं, सफ़ेद मूसली को, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोले तो वाइट मूसली, और क्लोरोफाइटम बोरीविलानम इसका बॉटनिकल नेम होता है, ठीक है। क्लोरोफाइटम, आप पूरा देखिए, क्लोरोफाइटम बोरीविलानम इसका बॉटनिकल नेम दोस्तों होता है, ठीक है, सफ़ेद मूसली का। और दोस्तों आगे चलते हैं महुआ पे। महुआ को इंग्लिश में महुआ कहते हैं, और मधुका लॉन्गिफोलिया, ठीक है, मधुका लॉन्गिफोलिया महुआ का वानस्पतिक नाम यानी बॉटनिकल नेम होता है, ठीक है। पीपल के तरफ चलते हैं दोस्तों। पीपल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, जैसे पीपल है, नीम है, बोले नीम पे बजरंगबली रहते हैं, ठीक है। तो आप समझिए पीपल के बाद नीम ही है जो ऑक्सीजन आपको ज़्यादा देर तक देता है, ठीक है, 24 आवर्स में, ज़्यादा आवर्स 18 घंटे, ठीक है, 24 घंटे में 18 घंटे नीम जो है आपका, नीम जो पौधा है वो आपको ऑक्सीजन देता है। और तरह तरह के इन्फेक्शंस वगैरह है उसमें भी नीम की पत्तियां जो हैं गर्म करके, ठीक है, नहाते हैं हमारे पूर्वज या हमारे घर में दादी बाबा हैं वो बताया करते हैं, ठीक है, नीम के यूजेस। तो फिर आप समझते ही हैं कि नीम, उसके निबोली जो होती है वो भी बहुत काम में आती है, ठीक है। नीम का तेल भी निकाला जाता है, और आज की डेट में देखिए वो पतंजलि का नीम का तेल, ठीक है। हम लोग नीम का वृक्ष नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें नीम का तेल चाहिए बाबा जी का। तो मैं किसी के यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा, ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वही चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम देख नहीं पाते और जिनको हम पैसे दे के खरीदते हैं, ठीक है। तो एजाड्रेस्टा और इंडिका नीम का बॉटनिकल नेम होता है, ठीक है। और नीम की दोस्तों निबोली भी बहुत काम में आती है। और एजेड्रेक्टिन, ठीक है, नीम में जो तत्व पाया जाता है वो क्या होता है? एजेड्रेक्टिन, आई रिपीट एजेड्रेक्टिन, ठीक है।
तो अजट रखने तत्व जो है वो नेम में आपका पाया जाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और अगर दोस्तों आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला, 1-2 क्वेश्चंस आपको फंसे याद हो जाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ इसमें से आपको एक नहीं कम से कम 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने पूरे ये 20 के 20 याद कर लिए, रट लिए, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार फिर कहूँगा, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर इस वीडियो में आपको कहीं पे कोई दिक्कत लग रही है तो भी आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इंतज़ार करिए, कल एक वीडियो फिर आ जाएगी ऐसी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि वो वीडियो आप जल्दी से जल्दी देख सकें, और अपने ज्ञान में, एग्रीकल्चर के ज्ञान में, अगर आप BSc एग्रीकल्चर पढ़ ही रहे हैं तो इसको यार थोड़ा ढंग से पढ़ लो, किनारा हो जाएगा, ठीक है। आपको एक बात बता दूं दोस्तों, बिल्कुल वीडियो छोड़ के मत जाना, ध्यान से सुनना। फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैं था तो एक प्रैक्टिकल लेने के लिए CSS है, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी कानपुर से एक सर आए थे। तो उन्होंने हम लोगों से कहा था, मुझे आज भी उनकी बात याद है, उन्होंने कहा था कि अगर तुम लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा तो तुम एग्रीकल्चर से BSc कर रहे हो, इसके बाद तुम्हारा कहीं किनारा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम कहीं किसी को कोचिंग भी नहीं पढ़ा सकते गणित मैथ की, विज्ञान की, ठीक है, गणित विज्ञान इंग्लिश की, और सब्जी भी नहीं बेच पाओगे, ठीक है। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया था दोस्तों कि अगर तुमने ढंग से नहीं पढ़ा तो भाई सब्जी भी नहीं बेच पाएगा, इतनी भी अकल नहीं रहेगी, और अगर तुमने थोड़ा सा पढ़ लिया तो फिर तुम्हारे नौकरियों का भंडार लगे रहेंगे, तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। तो दोस्तों अगर पढ़ ही रहे हो तो ध्यान से पढ़ लो, ये ऐसी ट्रेड है, इसमें नौकरियों की, जॉब्स की कोई कमी नहीं है, बस आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और जागरूक रहिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और दोस्तों एक बात बताना आप सबको भूल गया, इस वीडियो के लिंक में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उस पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, और ये जो PDF आप देख रहे हैं ये आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है।